बिहार के 7 करोड़ वोटर से जुड़ी हुई यह खबर है। बिहार वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद, इस पूरी प्रक्रिया के बाद राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी दे दी गई है। दोपहर 3 बजे अब चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है इस पर पूरा अपलोड कर दिया जाएगा ये ड्राफ्ट, ताकि लोगों तक ये पहुंच सके कि ड्राफ्ट में क्या क्या मौजूद है। लेकिन उससे पहले TV9 के पास ड्राफ्ट की कॉपी मौजूद है। जी हाँ, सिर्फ TV9 पर बिहार वोटर लिस्ट ड्राफ्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ड्राफ्ट की कॉपी के साथ संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनके पास चलेंगे, उनके पास ड्राफ्ट की कॉपी है। इस ड्राफ्ट में क्या क्या है, इस प्रक्रिया में क्या क्या किया गया था और इस ड्राफ्ट में क्या है, आप ये जानना चाह रहे होंगे। सभी के लिए जिज्ञासा है कि जो SIR के मुद्दे पर इतनी लंबी प्रक्रिया चली, पूरी जांच पड़ताल हुई वोटर्स रिवीजन को लेकर, इस ड्राफ्ट में क्या है। कुमार कुंदन ज्वाइन कर चुके हैं हमें। जी कुमार, 3 बजे अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस ड्राफ्ट को अपलोड कर दिया जाएगा, क्या कुछ है ड्राफ्ट में? को था आखिरकार वो वक्त आ ही गया है और SIR को लेकर जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, कहने का मतलब कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आपका नाम इस बार के ड्राफ्ट में है अथवा नहीं है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए मैं आपको वोटर ID का जो सिस्टम है उससे ही हम समझते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन में जाएंगे और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जो पूरा का पूरा SIR का वेबसाइट है उसको आप लॉग करेंगे। लॉग करने के बाद जब आप लॉगिन में जाएंगे तो आपके पास ये voters.eci.gov./download E-रोल और स्टेट कोड और S04 करके आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं इस वक्त किशनगंज में हूँ तो मैंने यहाँ पे बिहार सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट में मैं यहाँ पे किशनगंज सेलेक्ट करूँगा और किशनगंज सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं किशनगंज सेलेक्ट करूँगा और किशनगंज के अगर मुझे किसी एरिया के बारे में जानना है, जैसे कि मुझे किशनगंज में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें मुझे कोचा धामन का एक देखना है डेटा क्या है, तो ये मैंने कोचा धामन का डेटा सेलेक्ट कर लिया। और इसके साथ ही सेलेक्ट रोल, निधि एक बार फिर से आप देखिएगा, इसमें है SIR ड्राफ्ट 2025, इसको आप सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे अलग अलग जगहों का, चूंकि कोचा धामन करके एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे अलग अलग स्कूल्स हैं और उसमें जब आप जाएंगे तब आपको एक तरीके से यहाँ पे वेब पोर्टल पे खुलेगा। अब हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे एक डाउनलोड करके रखा है और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो डाउनलोड होके निकला है वो है क्या और उसमें आम लोगों के लिए किस तरह की बातें हैं। हमारे साथ नूर सर मौजूद हैं। नूर सर, एक बात बताएं कि ये प्रोसेस क्या है। और ये देखिए, ये डाउनलोड कॉपी, निधि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये डाउनलोड कॉपी है जिसमें कि सबों के नाम है, स्कूल का बकायदा फोटो भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस विधानसभा में हैं उस विधानसभा के जिस पोलिंग बूथ पर आपका वोट डालने जाएंगे उस पोलिंग बूथ की पिक्चर क्या है, ये देखिए, वो फ्रंट व्यू और बैक व्यू सारा कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ है और इसके साथ ये नाम आ गया। अब एक बात बताइए नूर भाई कि ये किस तरीके से सारा प्रोसेस है और इसमें अभी तक क्या आपको कोई खामी नजर आई है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने वो आज ही जारी किया है SIR का ड्राफ्ट, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, जैसे कि आपने बताया, इसको मैं एक बार फिर स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा। इसमें वोटर सर्विस पोर्टल है। अगर आप वोटर सर्विस पोर्टल में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के वोटर सर्विस पोर्टल में, तो आपको सबसे पहले स्टेट का ऑप्शन आ रहा है। तो स्टेट में आप बिहार डाल दें और आप जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट अगर किशनगंज है तो आप किशनगंज डालेंगे। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभा है तो आपको अपना विधानसभा डालना होगा। मान लो आप किशनगंज के हैं तो आपको किशनगंज डालना है 54 किशनगंज। आप कोचा धामन के हैं तो कोचा धामन 55 कोचा धामन डालना है। या अगर आप ठाकुरगंज या बहादुरगंज से बिलोंग करते हैं तो आपको ठाकुरगंज या बहादुरगंज डालना है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें लैंग्वेज में कई सारे ऑप्शन है, बट आप हिंदी डाल दो लैंग्वेज। उसके बाद आपको क्या करना है, रोल टाइप में आपको डालना है। एक बार आपसे फिर अनुरोध है, आप ड्राफ्ट की कॉपी फिर से दिखाइए। जो वोटर्स जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं, जो बिहार से हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो देख पाएंगे। और TV9 के पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी है, एक बार फिर से दिखाइए। मेरा टाउन में सरदार गोपाल सिंह स्कूल में बूथ है, उसमें 4 पार्ट है, तो मेरा कौन सा पार्ट है आपको ये देखना है। ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, क्या है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो पूरा का पूरा बूथ का जो जितने वोटर्स हैं वो डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आप अपना नाम खोज सकते हैं। इसमें जो नाम खोजने की प्रक्रिया है, एक बार जरा से कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि दिखाएं वो किस तरीके से नाम ढूंढा जा रहा है। क्या आप लोगों को कहीं कोई खामी नजर आ रही है, अपना नाम वगैरह मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अब तक तो कोई खामी नजर नहीं है। जितने भी, जिसमें जैसा कि BLO साहब से मैंने बात किया कल कि हमारे BLO साहब जो भैया ही हैं, तो उनसे बात किया, वो बोला कि मैक्सिमम मैंने लगभग 1100 समथिंग आदमी का ये किया था
तो जिसमें से 918 आदमी का लगभग नाम आया है। मतलब 200 लोगों का काट दिया। 200 लोगों का नाम कट चुका है। और जो कट चुका है वो जेन्युइन है? जेन्युइन तो नहीं है। मैंने बीएलओ से बात जो किया तो उसने कहा कि उसको दोबारा फिर निरीक्षण किया जाएगा। मतलब आपत्ति और अनापत्ति का काम अब शुरू हो गया? जी अब शुरू हो जाएगा। आप लोगों को जो देख रहे हैं एसआईआर को लेकर जितना बवाल और जिस तरह की बातें हो रही थी, ये जो पहला ड्राफ्ट आया है इसमें मैक्सिमम नाम कवर हो गए हैं? मैक्सिमम नाम तो कवर हो गए हैं। जो 2-4 छूटे हुए थे तो मैंने अपने बीओलो से बात किया, बोला कि नाम छूटा नहीं है। जितने भी मैंने प्रमाणित करके दिया है तो हो सकता है कि वो दूसरे बूथ में चला गया हो। उनको वो बीओलो कहता है वो मेरी प्रक्रिया है, मैं उसको उठा के फिर अपने इसमें वार्ड में कर दूंगा। तो उसके लिए कोई हम लोग को अभी तक तो परेशानी नज़र नहीं आ रही है। मैंने सर्च किया तो मेरे पूरे परिवार का नाम है, मेरे परिवार से 2 आदमी का नाम नहीं आया। तो मैंने बीओलो को फ़ोन किया तो बीओलो साहब ने बोला कि हमको भी सूचना है। होता क्या है कि जो पोर्टल बनता है ना तो लिस्ट जो बड़ा हो जाता है तो वो कट के दूसरे बूथ में चला गया है, वो उसको मैं अपने बूथ में ले लूंगा। कुमार ये भी पूछिए, निधि, क्या जैसा कि आप 7 सुन रहे हैं करोड़ लोगों का 24 कहना है लाख कि जो प्रारंभिक मतदाता जानकारी शामिल आ हैं रही फाइनल डेटा में, 7 करोड़ 24 लाख जो मतदाता फाइनल डेटा बन चुका है, क्या आज जो ड्राफ्ट जारी किया जाएगा या वेबसाइट पे अपलोड होगा वो पूरा डाटा होगा जैसा कि आप ड्राफ्ट दिखा रहे हैं? निश्चित रूप से निधि, मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये अलग अलग जिलों का है और जिस जिले में मैं मौजूद हूं, मैं किशनगंज में हूं, सीमांचल के जिले में हूं, यहां का ड्राफ्ट आ चुका है। आप लोगों के संविधान सभा का देख लिया आप लोगों ने? जी मैंने तो किशनगंज जिले का ड्राफ्ट आ चुका है और आज शाम तक बिहार के सभी जिलों का ड्राफ्ट आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक प्रोसेस है, अपलोडिंग का प्रोसेस है और वो जारी है। और बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आज शाम तक अमूमन हर जगह का अगर कोई छूट गया है तो आ जाएगा, जिसमें लोग जाके अपना नाम चेक कर सकते हैं। और कल से बकायदा इसके लिए शिविर लगाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, कैंप लगाया जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि मेरा नाम नहीं है या मेरा नाम छूट गया है या मेरा नाम मृत में आ गया है तो वो जाके अपनी आपत्ति दर्ज कराए कैंप में और देन एंड देयर उसका नाम ऐड हो जाएगा। यही बताया गया है? जी बिल्कुल यही बताया गया कि जिसका भी अगर नाम अगर छूट गया है दोबारा उसका निरीक्षण हो जाएगा। तो मैं फिर TV9 भारतवर्ष आपको ये लिस्ट दिखा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अशोक को बोलूंगा कि ये पहली लिस्ट है जिस लिस्ट का इंतजार सभी बिहार के लोगों को था। और ये देखिए, ये नाम का सारा पूरा लिस्ट आपको दिख जाएगा। इस लिस्ट में अगर आप यहाँ के वोटर हैं तो आप अपना नाम भी ढूंढ सकते हैं, अपना लिस्ट भी ढूंढ सकते हैं और इसके माध्यम से यह तय होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन होगा बिहार का वोटर। आपको जिस तरह की आपत्तियों की बात हो रही थी और जिस तरह का बवाल हो रहा था, इस लिस्ट को देखने के बाद लग रहा है कि ऐसा कोई बवाल की उम्मीद है या सब कुछ शांत है? नहीं, देखिए अभी तो 1 महीने की प्रक्रिया है। ये आज 1 अगस्त से शुरू हुआ है और 30 अगस्त तक इसको चलना है। और इसमें दावा और आपत्ति का समय दिया गया है। मान लीजिए मेरा ही नाम नहीं है, मुझे अगर आपत्ति है, मेरा फोटो सही नहीं है तो उसमें मैं दावा करूंगा और उसके लिए प्रमाण दूंगा और इलेक्शन कमीशन को ठीक। पहली नजर में ऐसी आपको कोई गुफक नजर नहीं है? नहीं, वो ठीक है। हाँ, थोड़ा समस्या वेबसाइट स्लो है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। चुनाव आयोग जिस तरह से उनको संशय में डाला गया और जिस तरह की बातें हुई, आपको लगता है कि ये जब फाइनल आया है तो उस तरीके का ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है? नहीं, कमी तो है। जैसे किसी का नाम है मोहम्मद है या फिर MD और मोहम्मद में बहुत फ़र्क हो जाता है। किसी को MOSD और MD में ये जो नाउन पर्सन था, अब इलेक्शन कमीशन क्या इसको संबोधित करते हैं वो तो बड़े अधिकारी कहेंगे। टाइपो एरर कह सकते हैं। जी टाइपो एरर। तो ग्रे संख्या मान लीजिए 25 में MD इस्ताकुल रह रहे हैं तो वो सब बाकी चीजें ठीक हैं। जी, तो उसे बीओलो साहब कल बोले कि अगर कुछ नाम गलत है तो फॉर्म ठीक है। कुंदन, आप बातचीत करते रहिए, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। कुंदन, उस ड्राफ्ट की कॉपी दिखा रहे हैं जो TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिवली ये ड्राफ्ट की कॉपी दिखा रहा है। 7 करोड़ 24 लाख मतदाता जो फाइनल डेटा तैयार हुआ, इसके अलावा 1 महीने का वक्त दिया गया। तमाम आपत्तियां या फिर दावे जिन वोटर्स के नाम नहीं है, शामिल नहीं है और SIR की प्रक्रिया से वो गुजर चुके हैं, उनका नाम अगर नहीं है तो फिर वो आपत्ति दर्ज कराएंगे, दावा कर सकते हैं। पीयूष भी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने देखा, अब आगे भी सुनवाई होनी है 12-13 अगस्त के दरमियान। तो ऐसे में जो तमाम आपत्तियां हैं या जो दावे हैं वो तब तक सामने भी आ सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए समय दिया गया है भरपूर। बिल्कुल निधि, देखिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जो दावे और आपत्तियां हैं वो दर्ज कराई जाएंगी और चुनाव आयोग अगर कोई गलती होगी, मानवीय भूल होगी तो उसको रेक्टिफाई करेगा, उसको ठीक करेगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन था उस पर रोक लगाने की मांग थी उसको भी नकार दिया था। और आज जबकि ड्राफ्ट
जारी किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे पूरा ड्राफ्ट जो है वो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, जबकि उससे पहले 11 बजे से जो 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ के हर एक बूथ पर भी मुहैया कराया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। 90,000 से ज़्यादा बूथ हैं और जो 38 जिला कलेक्टर हैं वहाँ पर, वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं। और आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, यानी कि हर एक वोटर वेबसाइट से देख सकता है। तो अगर उसमें कोई खामी है तो वो खामी पर आपत्ति जता सकता है कि मान लीजिए जैसे मोहम्मद और अंग्रेज़ी नाम और हिंदी नाम में कोई फ़र्क, या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक, या इत्यादि कोई गलती है। और अगर किसी व्यक्ति को शक है कि अमुक व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, तो वो शिकायत करके ये भी चुनाव आयोग से मांग कर सकता है कि ये भारत का अपात्र मतदाता है और इसको सूची से हटाया जाना चाहिए। तो इस तरीके की कुल गतिविधियां जो है 1 महीने के भीतर निभाई जाएंगी और 12-13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा। यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से जो आपत्तियां हैं, और अगर इस बीच कोई खामी या कोई दस्तावेज ऐसा उनके सामने आ जाता है जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो SIR प्रक्रिया निभाई गई और उसके बाद जो ड्राफ्ट जारी किया गया उसमें भारी कमियां हैं, तो ऐसी स्थिति में वो तत्काल सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। लेकिन अब तक जो स्थितियां थीं उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक संवैधानिक प्राधिकार मानते हुए और ये कहा कि वो एक संवैधानिक प्राधिकार है जो कानून के मुताबिक ही काम करेगा और हम ऐसे में रोक नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो ड्राफ्ट का इशू हो और चाहे SIR। एक मिनट रोक रही हूँ पीयूष आपको। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं SIR के मुद्दे पर ही, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, सुनते हैं। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। कर्नाटक शुरुआत करेंगे सर इस बात की, कर्नाटक को लेकर भी आपने कहा कर्नाटक में होगा।